नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 और इसके गद्य खंड में हम पिछले वीडियो में काले मेघा पानी दे के अंतर्गत धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय और इस संस्मरण का सार पढ़ चुके हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं इसका मूल पाठ जैसा इस पुस्तक में दिया हुआ है। हम उस पाठ को पढ़ते हुए जहां हमें कठिनाई महसूस होगी, लगेगा कि समझाने की आवश्यकता है, वहां समझाते हुए हम इसका मूल पाठ आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं काले मेघा पानी दे नामक संस्मरण, जिसे लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। तो काले मेघा पानी दे, उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप, शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाली कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। अब साथियों, यहां यह समझने की आवश्यकता है कि गली में निकलने वाले बच्चों के एक समूह को वहां के रहने वाले, उन्हें जानने वाले दो नाम दिया करते थे, या तो इंद्रसेना और या मेंढक मंडली। दोनों नाम एक दूसरे के विपरीत हैं। जो लोग उस समूह के बच्चों के नंगे शरीर को, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ते थे, वो उन्हें मेंढक मंडली कहा करते। और जो लोग उन्हें मेंढक मंडली कहते थे, उनकी अगवानी करते थे गालियों से। वे समूह के लोग होते तो थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे, पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलते कूदते संवेद पुकार लगाती थी। तो जो लोग उन्हें मेंढक मंडली कहा करते थे, वे उनके क्रियाकलापों से चिढ़ते थे, इसलिए उन्हें मेंढक मंडली कहते थे। परंतु एक दूसरा नाम जो आया, इंद्रसेना। इंद्रसेना, इन्हें वो लोग कहा करते थे जो ये मानते थे कि इन लोगों का पानी का दान लेने के लिए निकलना निसंदेह बड़ा महत्वपूर्ण है, ये अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए वो लोग इन्हें इंद्रसेना नाम दिया करते थे। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। उनके होठों पर ये एक गीत रहा करता था। सारे मिलकर के एक पुकार लगाया करते, गाते कि काले मेघा पानी दे, के हे आसमान में छाए हुए काले बादलों, हमें पानी दो। गगरी फूट गई है तुम्हारा इंतजार करते हुए, बैल प्यासे हैं, पानी दे गुड़धानी दे, कि यदि तुम पानी दोगे तो खेतों में फसलें पैदा होंगी जिनसे गुड़धानी हमें प्राप्त होगी। गुड़धानी अनाज में गुड़ मिलाकर के, अनाज को भून के उसमें गुड़ मिलाकर के एक व्यंजन गांवों में तैयार किया जाता था, जिसे गुड़धानी कहते हैं। तो वे लोग ऊंचे स्वर में ये गाया करते, काले मेघा पानी दे, और बताया करते समस्या क्या है। पानी ना मिलने की वजह से गगरी माने कलश, मटका फूट गया है, बैल प्यासे रह गए हैं, खेतों में काम करने लायक उनकी ताकत नहीं रही है, इसलिए बादलों पानी दो, जिससे हमारे घर में धन धान्य आए। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले 2 मंजिला मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है,
और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में भी पानी की कमी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। तो आपकी समझ में आई ये बात। 10-12 साल से लेकर 16-18 साल तक के बच्चे, और इनको एक मान्यता के तहत गलियों में निकलना होता था जब उन्हें यह लगता था कि काफ़ी समय हो गया, बारिश नहीं हो रही है, तब उन्हें एक टोटके के लिए गांवों में निकलना पड़ता था। यह गांव वालों का अपना एक विश्वास था। जो लोग इनसे चिढ़ते थे वे इसे मेंढक मंडली कहते, और जो इनके इस विश्वास में सहभागी हुआ करते थे वो लोग इन्हें इंद्रसेना के नाम से पुकारा करते थे। ये लड़कों का समूह निकलता और लोगों से पानी का दान मांगता। एक तो पहले ही पानी की कमी से बड़ा संकट उत्पन्न हुआ रहता। जब ये लोग निकलते तो घरों में बड़ी मुश्किल से एकत्रित किया हुआ पानी दान के रूप में लोग इनके ऊपर बिखेर दिया करते, अपने घरों से, छतों से, दरवाजों से, और ये लोग लथपथ हो जाते, कीचड़ में सन जाते और जय गंगा मैया की का नारा लगाते हुए ऐसे ही आगे बढ़ जाते। सारे गांव में, गलियों में सब लोग प्रयास करते कि इनके ऊपर पानी डाला जाए, पानी का दान दिया जाए। लेकिन बहुत सारे लोग इन लोगों से सहमत नहीं भी हुआ करते थे। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ, पांव व बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को पुकारते हुए, टेरते हुए, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला, गांव, शहर, हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता। तो ये वो समय हुआ करता था जब जेठ का 10 तपा, जेठ महीना, और उसके ऐसे 10 दिन जो सबसे गर्म होते हैं उसे 10 तपा कहा गया है। इस समय भी 25 मई से 2 जून तक ये 10 तपा या 9 तपा चल रहा है 2020 में। तो जेठ के 10 तपा, 10 सबसे गर्म दिन बीत चुके होते, आषाढ़ का पहला पखवाड़ा माने 15 दिन भी बीत चुके होते, पर क्षितिज पर कहीं बादल की एक रेख भी दिखाई नहीं पड़ती। रेख, रेखा, पंक्ति। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता, और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी हो। आधी रात को भी पानी आए तो इतना गर्म हुआ करता था गर्मी की वजह से, ऐसा लगता था जैसे उबलता हुआ पानी है। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। लूएं चला करती, जमीन पे पपड़ी पड़ जाती और जमीन फटने लगती गर्मी की अधिकता के कारण। लू इतनी भयंकर होती कि चलते आदमी को चक्कर आ जाए। ढोर डंगर पशु जो है वो प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ, कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है यह
इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। जब सारे विधि विधान फेल हो जाते, असफल हो जाते, तब इंद्र सेना का आह्वान किया जाता। ये लड़कों का एक समूह अंतिम उपाय के रूप में गांव में निकला करता था, सूखे गलों के लिए और सूखे खेतों के लिए पानी मांगते हुए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। तो सब लोग पानी ना होने से बड़े व्याकुल होते और उन्हें ऐसा लगता कि इसे प्राप्त करने के लिए अब कोई टोना टोटका किया जाए। एक विश्वास उनके मन में रहता था कि जब सब विधि विधान असफल हो जाएंगे तब इंद्र सेना के आह्वान का यह प्रयास सफल सिद्ध होगा। एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। लेखक धर्मवीर भारती उस समय उन लोगों की उम्र का ही था और उसे यह देखकर बड़ा दुख हुआ करता कि जब पानी की चारों ओर बहुत कमी है तो ऐसे में बड़ी मेहनत से एकत्रित किया हुआ जल इन बच्चों पर व्यर्थ बहाया जाता, और वह सोचता है कि इन अंधविश्वासों से देश को बड़ी क्षति होती है, हानि होती है। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? अगर इंद्र महाराज से यह पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, यह सब पाखंड है, पाखंड, ढोंग है, अंधविश्वास है। तो लेखक को स्वयं यह लगता कि यदि ये लोग इंद्र की सेना है तो घरों में जमा किया हुआ पानी बहाने की बजाय ये स्वयं इंद्र भगवान से निवेदन क्यों नहीं करते कि वे हमारे ऊपर पानी बरसाएं, हमारे ऊपर मेघ एकत्रित कर दें जिनसे पानी बरसे और हम कीचड़ में लथपथ हो सके। ये सब अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था। तो यहां कारण भी लेखक को मिल गया है। दो चीजें थी, एक तो बचपन से ही इनके घर में आर्य समाजी संस्कार थे। इन ढोंग पाखंडों पर आर्य समाजी संस्कार होने के कारण लेखक का जरा भी विश्वास नहीं था। और दूसरा, मोहल्ले में एक कुमार सुधार सभा बनाई हुई थी। ये जरूर ध्यान रखिए, कई बार इसमें से प्रश्न आते हैं। कुमार सुधार सभा का उपमंत्री बना दिया गया था लेखक को। नव युवाओं के लिए सुधार की प्रक्रिया बनी रहे, उनमें कोई गलत चीजें, गलत रुचियां, गलत शौक उत्पन्न ना हो, अवगुण उत्पन्न ना हो, उसके लिए एक कुमार सुधार सभा मोहल्ले में बना रखी थी और उसका उपमंत्री बना रखा था लेखक को। तो इसलिए भी लेखक को यह लगता था कि इस तरह की चीजों को दरकिनार किया जाए, इन पे भरोसा करने वाले लोगों को दुत्कारा जाए। इसलिए लेखक को समाज सेवा से जुड़े हुए कार्यों पर टिप्पणी करने में रुचि थी और वह इंद्र सेना के इस काम को अच्छा नहीं मानते थे।
अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कश में तीर रखकर घूमता रहता था। जहां भी अंधविश्वास दिखाई देते तो तर्कश में तीर रखने का मतलब है अपनी व्यंग्य के जो तीर हैं, अपनी व्यंग्य वाणी जो है वो उन पे छोड़ा करता था, उन लोगों को भला बुरा कहा करता था जो अंधविश्वासों में रत रहते थे। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। जीजी यूं मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी मां से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सब को छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। तो लेखक कहता है कि मैं अंधविश्वासों को तो नहीं मानता था, विश्वास नहीं था उस तरह के ढोंग में, पाखंड में, परंतु मुश्किल ये थी कि इनके यहां पड़ोस में एक महिला रहती थी जिन्हें लेखक जीजी कहा करता था। रिश्ते में तो लेखक की कुछ नहीं थी, उम्र में उनकी मां से भी बड़ी थी, पर लेखक के प्रति उनके मन में अत्यधिक प्रेम था। वे अपने बेटे बहू इत्यादि को छोड़कर लेखक के प्रति अपना प्यार जताया करती थी, अपना लाड दिखाया करती थी। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। तो जीजी उन्हें बहुत प्यार करती थी और जीजी तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों और पूजा अनुष्ठानों को भी माना करती थी, जबकि कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री उन बातों को अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया माने सातिया स्वास्तिक बनाने में लगा हूं। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूं। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुलियों में भूजा भर रहा हूं, किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूं। जीजी सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। तो यहां लेखक के सामने एक और दिक्कत, परेशानी पैदा होती है। वह अंधविश्वासों को नहीं मानता, लेकिन जिस महिला को वह अत्यधिक सम्मान देता है, जो उसको उसकी मां से भी अधिक प्रेम करती है, वह महिला इन अंधविश्वासों को, इन विधि विधानों को अत्यधिक महत्व दिया करती और सारे काम वह लेखक से ही कराया करती, ताकि इन चीजों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य लेखक को मिल सके। तो लेखक के सामने ये दोहरा मामला आ जाया करता था। कुमार सुधार सभा का उपमंत्री होने के नाते, आर्य समाजी संस्कार होने के नाते वह इन चीजों को ठुकराने की कोशिश करता, लेकिन जीजी के प्रेम के कारण वह इन्हें ठुकरा नहीं पाता और जीजी के विधि विधानों में, क्रियाकर्मों में उसे सहभागी होना पड़ता, उनकी मदद करनी पड़ती थी। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, गुस्सा हुई, लेकिन ज्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया,
रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हमें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। अर्घ्य चढ़ाना, पानी समर्पण करना। कभी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग सुबह नहाने के बाद 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं। बहुत सारे लोग तुलसी को अर्पण करते हैं। बहुत सारे लोग गाय के खूंटे को 1 जल पानी चढ़ाया करते हैं। तो ये पानी का अर्घ्य देना हुआ। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। जीजी उसे समझाया करती कि देखो, ये पानी हम जो दान करते हैं, यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह एक तरह का दान है। जैसे हम सूर्य भगवान को पानी देते हैं, गाय के खूंटे पे पानी देते हैं, एक तरह से हम 1 लोटा भर करके अपनी जरूरतों में से और दान दे रहे हैं ईश्वर के लिए। बाद में ईश्वर उससे प्रसन्न होकर हमें हमारी जरूरत से ज्यादा पानी प्रदान करता है। इसीलिए जो चीज हमें चाहिए पहले उसका दान करना होता है, नहीं तो वह कैसे मिलेगी? ऋषि मुनियों ने दान की इस परंपरा को जीवन में सबसे ऊंचा महत्व दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? लेखक उसका विरोध करता। वो कहता है कि जीजी, ऋषि मुनियों का नाम बदनाम मत करो, उनका नाम लेकर के यह झूठी बात मत बदनाओ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब आप इस तरह से पानी बर्बाद करो, पानी बहाओ। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे। तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। तो यहां जीजी इंद्रसेना पर पानी फेंकने को तार्किक रूप देती है और कहती है कि जब पानी की हमें सर्वाधिक जरूरत है, उस समय यदि हम पानी दान करते हैं तो उस दान का बड़ा महत्व है। हमारे पास बहुत सारे रुपए हैं, बहुत धन दौलत है, उसमें से हम कण भर यदि किसी को दे देते हैं तो वह महत्वपूर्ण नहीं होता, वह दान नहीं होता, वह त्याग नहीं होता। त्याग तो वह होता है कि जब आपको 4 रोटी की भूख है और आप उन 4 रोटियों में से 1 रोटी निकाल कर किसी को दे दें। 4 रोटियों की आपको भूख है, 4 ही रोटियां आपके पास हैं। इसके बाद यदि आपको कोई भूखा, कोई गरीब, कोई भिखारी दिखाई देता है और आप अपनी जरूरत में से निकाल कर उसे कुछ देते हैं तो वह निसंदेह दान कहलाता है, उसी का फल मिलता है। इस तरह से जीजी उसे समझाती है। लेखक कहता है, फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। ढकोसला माने पाखंड, ढोंग। मैंने कहा तो पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। लेखक कहता है कि मैंने कह तो दिया कि ये सब ढकोसला है, लेकिन मेरे जो तर्क थे वो तर्क धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे थे। किला पस्त होने का मतलब है कि मेरे तर्कों का तर्कस खाली होता जा रहा था, मैं हार रहा था, पर जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा।
पर एक बात देखिए, अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। उसे बुवाई कहते हैं, बीज बोना। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी एक तरह की बुवाई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। 4 गुना माने 4 गुना और 8 गुना माने 8 गुना। जीजी उसे समझाती है कि किसान जिस तरह से फसल उगाता है, उसे अपने खेत में 5-6 सेर अच्छा गेहूं डालना होता है, एक तरह से जमीन में दान देना होता है, उसकी सेवा करनी होती है, और बाद में वह 5 सेर गेहूं कितने ही मन गेहूं में बदल जाता है, जिससे किसान का और उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों का जीवन यापन होता है, पालन पोषण होता है। इंद्रसेना पर पानी दान करना भी एक तरह की बुवाई है। यदि हम ऐसा करेंगे तो इंद्र भगवान हमारी इस दान प्रवृत्ति से प्रसन्न होकर हमें पानी प्रदान करेंगे, बादलों की फसल आएगी और बहुत सारा पानी कस्बे के लिए, गांव के लिए, घरों के लिए प्राप्त होगा। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, व्यवहार है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। यहां जीजी बड़ी महत्वपूर्ण बात उसे बताती है। वो कहती है कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा प्रजा वैसी ही होगी। ये केवल एक तरफा सच नहीं है। सारा दारोमदार, सारा श्रेय यदि हम राजा को देते हैं तो ऐसा भी नहीं है। यथा प्रजा तथा राजा, ये भी एक सत्य है। जैसी प्रजा होगी, राजा भी वैसी ही प्रवृत्ति का होगा। प्रजा के भले के लिए उसे भी वैसा ही बनना पड़ेगा। इसलिए हम सब प्रजा हैं, तो हमें एक अनुकरणीय मार्ग तैयार करना होता है, जिस पर हमारे शासक वर्ग भी चले। गांधी महाराज भी यही कहते हैं, और गांधी महाराज का जिक्र जीजी इसलिए करती हैं क्योंकि जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागी हो चुका था और पुलिस से उसे मार भी पड़ी थी, इसलिए वह गांधी बाबा की बातें करने लगती हैं। इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे संदर्भों में यह बातें मन को कचोट जाती हैं। कचोटना, नोचना। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। 2 चीजें जो संविधान में दर्ज की गई हैं, अधिकार और कर्तव्य। अधिकारों की हम बढ़ चढ़कर बातें करते हैं, लेकिन कर्तव्यों पर कभी हमारा ध्यान नहीं जाता। हम ये तय नहीं कर पाते कि समाज के प्रति, मानवता के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं। हम अधिकारों के लिए जोर शोर से झंडा उठाए घूमते रहते हैं। देश के लिए हम करते क्या हैं? हर क्षेत्र में हम देखें तो हम मांगना ही चाहते हैं, बड़ी बड़ी मांगे हैं हमारी। हम कहीं त्याग करना नहीं चाहते। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर, चटखारे लेना माने होता है आनंद ले लेकर, रस ले लेकर,
इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? यहां इस पाठ का निष्कर्ष लेखक प्रस्तुत करता है। धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि समाज के लिए हम कितना त्याग करते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर जो हम रस ले लेकर के, आनंद ले लेकर के जो बातें करते हैं, फलाना आदमी पकड़ा गया, वो भ्रष्टाचारी था, फलाना रिश्वत लेता है, फलाना ये करता है, फलाना वो करता है, लेकिन कभी हम अपने आप को जांच नहीं पाते, अपनी ओर नहीं देख पाते कि उस भ्रष्टाचार में हमारा कितना योगदान है। दूसरे पे उंगलियां उठाना बड़ा आसान होता है। अपनी मांगों के लिए हम हड़ताल करते हैं, दुनिया भर की चीजें जो संभव होती हैं वो करते हैं, लेकिन कभी हम देश के लिए त्याग की भावना नहीं दिखाते। जितना हमें समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए करना चाहिए वह हम कभी नहीं करते। कितनी ही सारी सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं, परंतु वे सुविधाएं समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचती जिन्हें उन सुविधाओं की जरूरत है। लेखक कहते हैं कि पानी काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। सरकारें खूब सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास करती हैं, लेकिन बीच में जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, चाहे वो हम खुद भी क्यों ना हो, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, वे लोग उन सुविधाओं को समाज के पीड़ित जरूरतमंद लोगों तक कभी नहीं पहुंचने देते। इसीलिए एक कवि की दो पंक्तियां दिमाग में अटकी रह जाती हैं। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। जहां खूब सुविधाएं हैं वहीं सुविधाएं मिलती हैं। जिनके पास अच्छा खासा धन है, सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी उन्हीं का ध्यान रखते हैं। जिनके पास कहीं कोई सिफारिश नहीं है, कोई धन नहीं है, भूखे हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, उन तक उनके लायक सुविधाएं नहीं पहुंचती। आखिर में लेखक दुखी होकर के यह बात कहता है कि आखिर कब बदलेगी यह स्थिति, जब हम त्याग करना शुरू कर देंगे, जब हम दान करना शुरू कर देंगे, जब हम अपने कर्तव्यों को महत्व देना शुरू कर देंगे, तो निसंदेह समाज बदल जाएगा। समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन हमें महसूस होगा। तो प्यारे साथियों, ये था काले मेघा पानी दे नामक संस्मरण, जिसे लिखा धर्मवीर भारती जी ने। हमने इसका मूल पाठ पढ़ा और उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा। कहीं कोई स्पष्टता यदि आपको महसूस नहीं होती, आपको कोई समस्या लगती है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे वह बता सकते हैं। प्रयास करूंगा कि उस समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकूं। तो आज इतना ही। जल्दी ही अगला वीडियो लेकर के आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद भी करता हूं और आपको नमस्कार।